गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। कल हमने श्री पतित पावन जी भगवान का चरित्र शक्तिमती अनुसार देखा। जयपुर गलता जी की बातें। श्री पतित पावन जी भगवान के लिए जो मैंने सुना आपके सामने रखने जा रही हूँ। सौराष्ट्र में राजूला गांव के नागर ब्राह्मण परिवार के रहे। राजस्थान में उसको दाइमा ब्राह्मण कहते हैं। माघ शुक्ल षष्ठी श्री पतित पावन जी भगवान का जन्म महोत्सव हर साल मनाया जाता है। आज भी कई गुरु भाई बहन उन दिनों में जयपुर आते हैं। श्री पतित पावन जी भगवान का पूजा अर्चन और भंडारा वगैरह अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। श्री पतित पावन जी भगवान के लिए और एक बात मैंने सुनी। औरंगजेब का शासन हिंदू संस्कृति को नष्ट करने हेतु अपने देवी देवताओं की सारी मूर्तियां वो खंडित करने लगा था। आगरा से मथुरा पास में अभी जो नाथद्वारा में श्री विग्रह विराजित है, वो मथुरा में विराजित था। चिंता हुई कि कहीं इस विग्रह को कुछ हानि न करे। उस विग्रह की वहाँ से उत्थापन करके श्री पुष्कर जी में, पुष्कर राज तीर्थराज है, तपोभूमि है, ज्ञान भूमि है। अनेक ऋषि मुनियों ने आराधना तपस्या किए। पांडव भी वहाँ कुछ काल रहे थे, ऐसी बात सुनने में आई। आज भी जमदग्न ऋषि का वहाँ आश्रम भी है। तो ऐसी दिव्य भूमि में उस स्वरूप को वहाँ स्थापित किया। बाद में श्री पतित पावन जी भगवान अपने सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कुल 700 करीब साधु संत भजन कीर्तन करते हुए आज जो श्री नाथद्वारा कहा जाता है उसका पूरा छोटा गांव था, उसका नाम सिंहाड़ गांव था। उदयपुर महाराजा ने जिम्मेदारी ली, मेरे प्राण की तरह मैं इस श्री विग्रह की रक्षा करूंगा। तो धामधूम से पदयात्रा करते हुए सब संतों ने संकीर्तन करते हुए इस श्री विग्रह को सिंहाड़ गांव में प्रतिष्ठित किए, जो आज श्री नाथद्वारा के माध्यम से हम दर्शन करते हैं। वहाँ परम तीर्थ यात्रा का धाम बना हुआ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास कई भाई बहन श्रद्धापूर्वक आते, अपनी अपनी बीमारी, कुछ तकलीफ, कुछ रोग व्यक्त करते हैं। और सद्गुरुदेव भगवान अहम रंको गुरुर सम्राट अहम रोगीर गुरुर भिषक। सद्गुरुदेव भगवान हमारे वैद्यराज भी हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास।
मानसिक रोग भी दूर करते हैं, मानस रोग का विनाश भी करते हैं, शारीरिक रोग का भी। तो श्रद्धा से अपना रोग व्यक्त करते, याचना करते। सद्गुरुदेव भगवान बोतल में जल भराकर अपने सामने रखवा देते थे और बाह्य दृष्टि से हम कुछ नहीं समझ पाते वो क्या मंत्रित कर देते द जल, लेकिन बाह्य दृष्टि से ऐसा बोलते थे, मैं कुछ जानता नहीं, ये लोग मानते नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, ये लोग मानते नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, ये लोग मानते नहीं। 3 बार ऐसे बोलकर ढक्कन खुला रखवा के ऐसे बोतल रखते थे। थोड़ी देर बाद ढक्कन बंद करके बोले, ले जाओ इस जल को, सुबह शाम आप लेना। और कई लोगों को इससे रोग निवारण भी हुआ है। श्री सद्गुरु संघ सेवा ट्रस्ट की स्थापना 68 में हुई। 69 की आखिरी में या 70 की शुरू में, मुझे एकदम महीना याद नहीं है, जब हम लोग पूना में थे उस वक्त राजस्थान, गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट और कच्छ में बहुत ज़्यादा ज़रूर पड़ी, अकाल पड़ा। उस वक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान ने वहाँ अपनी सेवा पहुँचाने के हेतु श्री अरविंद भाई वगैरह से परामर्श की। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का कार्य करीब वहीं से चालू हो चुका था। कुछ सहायता गवर्नमेंट ने दी थी, कितने प्रतिशत मुझे याद नहीं है, और बाकी अपने सद्गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से कार्य चालू हुआ। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर में कोरा राशन वितरण करना प्रारंभ किया, ज्वार, बाजरी आदि। छोटा भाई प्रमोद भी वहाँ सेवा में गया था। बनासकांठा में सुखड़ी वितरण, जो सुखड़ी का नमूना सोयाबीन के तेल में कुछ मात्रा में सारी चीज़ें मिलाकर, जैसे सद्गुरुदेव भगवान ने बताया, पहले पूना में नमूना बनवाया, सबको चखाया। जब योग्य लगा तो सुरेंद्रनगर जिला, बनासकांठा और कच्छ में सुखड़ी वितरण का बहुत बड़ा कार्य चला। आज भी उस क्षेत्र में मेरे प्रोग्राम के कारण मुझे ज़्यादा जाना होता है। तो राधनपुर मुख्य सेंटर, हारीज पाटन, वहाँ के थरा गांव वगैरह, वहाँ के लोग आज भी मुझे कहते हैं कि हाँ बहन, जो बड़ी उम्र के हैं, कहते हैं हम साक्षी है, यहाँ सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से सुखड़ी वितरण करने, और श्री अरविंद भाई भी यहाँ आए थे बोले। तो मैं वहाँ प्रसंगोपात कुछ सद्गुरुदेव भगवान की बात बताती हूँ, तो वो लोग राजी हो जाते हैं कि हाँ, हमने सद्गुरुदेव भगवान के तो दर्शन नहीं किए, हमारे ऐसे सद्भाग्य कहाँ, लेकिन उनकी भेजी हुई सुखड़ी तो हमने पाई है बोले। तो हर जगह जब जैसा अकाल पड़ा हो, सूखा हो, बाढ़ हो, कुदरती आपत्तियाँ हो और किसी भी प्रकार के कैंप हो, यहाँ जैसे पोलियो कैंप, प्लास्टिक सर्जरी का, ऑर्थोपेडिक का, दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरुदेव भगवान की बताई हुई राह पे जीव मात्र को किस किस मुश्किल से हम बाहर निकालें और उनकी किस किस प्रकार से सेवा कार्य करें, ये अपनी सारी संस्थाओं में और व्यक्ति से लेकर समष्टि तक सबके हृदय की भावनाएं बढ़ती जा रही है। और ये कार्य क्षेत्र उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और जितना हो सके हम सेवा कार्य में अधिक से अधिक सम्मिलित हो, ये सभी की भावना रहती है मेरे भाई बहन। नई पीढ़ी भी बहुत ही उत्साहित होकर और इसमें आने लगी है। पहले के ज़माना अलग था, हम किसी भी तरह से बाह्य संकट सहन करके भी कार्य कर लेते थे, रहने का कैसा भी हो, नहाने धोने की व्यवस्था कैसी भी हो, टाट के बंधे हुए पर्दे वाले बाथरूम में हम खुले नल के नीचे बैठ जाते थे, चाहे कितनी सर्दी दिन हो। ये सब पहले के ज़माने में हम सब सहन कर लेते थे, लेकिन नई पीढ़ी ये सब नहीं सह पाएगी और ऐसे आज देश काल के अनुकूल उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो वो इसमें रुचि कम रखेंगे। इसलिए हमारी सारी संस्थाओं में जब जब कैंप लगता है
हर प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। अपनी सारी संस्थाओं में सद्गुरुदेव भगवान का कार्तिक शुक्ल चतुर्थी जन्म महोत्सव, श्री रामनवमी के नवरात्रि के पाठ आयोजन, कथा सत्संग आदि, श्री गुरु पूर्णिमा का सावन का महीना सत्संग आदि और दिवाली के अन्नकूट वगैरह हर जगह अपनी अपनी शक्तिमती अनुसार सब कोई मनाते हैं, सब कोई भाव व्यक्त करते हैं। तब जितना हो सके आने वाले सभी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। और मुझे आज बताया कि जितना आपको याद आए आप करते रहो, और ना आए तो फिर रामचरितमानस जी पे भी बोलते रहना, लेकिन ये प्रोग्राम चालू रखना है, बंद नहीं करना है। अभी अपने पास समय है तो मैं 2-4 प्रसंग मेरे जीवन के, और कि कोई फ़ोन आता है याद दिला देता है कि ये बात बताओ, ये बात बताओ, तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ मेरे भाई बहन। आज ही राजकोट से फ़ोन आया था बेडला वाले का, तब उस पर से प्रसंग याद आया। श्री सद्गुरुदेव भगवान को किसी को संतति देना बाएं हाथ का खेल था। कहीं भाई बहनों को संतति न होने से सद्गुरुदेव भगवान ने श्रीफल दिया और उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। प्रमाण आज बाबू भाई घेलानी का बेटा आशीष भैया बम्बई में है। ऐसे तो कई लोगों को दिया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास बेडला वाले वल्लभ भाई बेडला वाले कहे जाते थे। उनकी पत्नी का नाम वसंत बहन था। उनको संतान नहीं थी। श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना, तब सद्गुरुदेव भगवान ने कहा तुम्हारे हित में ये बात कम है, लेकिन तुम्हारे आग्रह है तो मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन याद रखना कि तुम 4 जने कभी भी साथ में नहीं रह पाओगे। अब माता पिता की ममता की 4 जने कब, ये अभी तो हम 2 है और बेटे का जन्म हो तो हम 3 ही हैं, और बड़ा होगा और तब तक हमारा जीवन रहे न रहे किसको पता है। तो अभी तो हम बेटे का आनंद प्राप्त करें। सद्गुरुदेव भगवान से जो भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की, करुणा करके उनको बेटे का जन्म हुआ। नाम पुरुषोत्तम रखा था। आर्थिक ढंग से समर्थ रहे, कुछ कमी नहीं थी। खूब लाड प्यार से उसकी इच्छा अनुसार खूब ही आनंद से बेटे को लालन पालन किया, बड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, माँ को ज़्यादा इच्छा रहती है जल्दी बहू आ जाए, मैं जल्दी बहू का मुंह देखूं। जैसे ही उम्र लायक जवानी में बेटे ने प्रवेश किया और बेटे की सगाई की और वसंत बहन का निधन हो गया। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था तुम लोग 4 जने साथ में नहीं रह पाओगे। अब 3 रह गए, बेटा, बहू और पिताजी। कुछ समय बीतने के बाद उस बेटे के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। फिर 4 जने हुए, श्री वल्लभ भाई का निधन हो गया। फिर 3 जने रह गए। कुछ समय के बाद पहले पुरुषोत्तम के भाई के यहाँ लड़का था। बाद में जब बेटी का जन्म हुआ तो 37 साल की उम्र में पुरुषोत्तम भाई चले गए, छोटी उम्र में। आज भी उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, बेटा बेटी है। सद्गुरुदेव भगवान जो भी करते हैं हमारे परम कल्याण हेतु करते हैं। उनकी एक एक करुणा वो क्या नहीं जानते हैं। जैसे नारद जी ने कहा जय विधिनाथ होई त मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा हित करूँ नहीं, तुम्हारा परम हित करूँगा। जय विधि होई परम हित नारद सुनऊँ तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु वचन न मृषा हमार। मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते, मैं हित नहीं करूँगा, परम हित करूँगा। ऐसे ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के वचन में हम विश्वास करें तो हमारा हित नहीं करते, परम हित करते। इसी प्रकार कई लोग प्रश्न करते हैं कि श्री अमुभाई वसाणी परम भक्त रहे, उनकी पत्नी नर्मदा बहन बहुत भजन करती थी, उनको भी संतान नहीं थी, तो उनको क्यों गुरुदेव ने संतान की प्राप्ति नहीं कराई। ऐसा ही कोई अजीब गजीब कारण होगा और उन्होंने कबूल कर लिया होगा कि नहीं गुरुदेव आप जैसे भी हमारा हित चाहे
तो उनको अब उनका अंदरूनी क्या बात हो तो भगवान जाने। लेकिन मेरे पास कई लोग प्रश्न करते हैं कि तो सद्गुरुदेव भगवान इतने लोगों को संतान प्राप्ति कराते थे तो उनको क्यों नहीं कराया। अब सामने वाले की भी क्या इच्छा और क्या समर्पण भाव है भक्तजन का, तो जैसे ही इनकी इच्छा हो वैसे किया होगा गुरुदेव ने। एक बार मेरे को 2-3 प्रसंग याद थे और यहाँ आके फिर भूल जाती हूँ, ऐसी बात है। आज एक और फ़ोन आया गुजरात से, करीब 25 साल पहले। मैंने 30 साल से कथा जाहिर में करना प्रारंभ किया। 25 साल पहले की ये घटना है। पोरबंदर के पास भाणवड़ गांव है, वहाँ मेरे प्रोग्राम होने वाला था। मैं अमरेली से निकली गाड़ी लेके, मेरे साथ संगीत हारमोनियम वगैरह बजाने वाले 3 बच्चे रहते थे, छोटी उम्र के 18-20 साल, 16-17 साल के। तो हम कुल 4 जने गाड़ी में रवाना हुए। शाम हो गई थी लेकिन पहुंचना ज़रूरी था। तो करीब धोराजी उपलेटा गांव आते हैं, जैतपुर की साइड, वीरपुर से आगे उस साइड हम पहुँचे। रात को 11-11:30 बज गए थे और अचानक धड़ाम से खूब ज़ोरदार आवाज़ आई और गाड़ी हमारी बंद हो गई। सर्दी के दिन थे। मैंने कहा कांच बंद कर लो और अपने अंदर बैठो, ये भगवान का नाम लो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब तक कुछ उपाय मिल जाएगा। बिल्कुल सुनसान वातावरण था, जंगल जैसा वातावरण, कोई भी दिखता नहीं, कोई वहाँ बस्ती नहीं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही पाठ पूरा हुआ, मोटरसाइकिल पे अचानक एक भाई आए, बोले यहाँ आपका ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हो, रुके हो। हमने बताया गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ तो हम किसकी मदद ले, क्या करें। बोले कि ऐसा करो, 2 भाई तो आपके पास रहे, एक बच्चे को मेरे साथ भेजो, मैं कुछ वाहन उसको कर देता हूँ सवारी, उसको लेके आएगा और उसके साथ गाड़ी को बांधकर यहाँ से थोड़ी दूर बड़ा शहर उपलेटा गांव, वहाँ आप ले जाओ, गाड़ी गैरेज में ठीक करवा लो। ठीक है, एक बच्चे को उनके साथ मोटरसाइकिल पे भेजे। हम कांच बंद करके बैठे रहे। जैसे वो वहाँ पहुँचे, और गुजरात में उसको छकड़ा बोलते हैं, टेम्पो जैसी गाड़ी, थोड़ी इंजन उसका भारी होता है जो गाड़ी को खींच सके, वहाँ से वो लेके आए। गाड़ी उसके साथ बांधकर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर हमने दूसरी टैक्सी ली और हम 2 बच्चे और मैं 3 जने भाणवड़ के लिए रात को निकल गए। वो एक बच्चा वहीं रहा, बोले मैं अभी गैरेज भी बंद है, सुबह गैरेज खुलने पे गैरेज में गाड़ी रखकर फिर आऊँगा बोले। अब वो लड़का को बुखार था, गाड़ी में पीछे सो रहा था, गाड़ी में टेप रिकॉर्डर वगैरह था। कोई देखे कांच में से ललचा गए, देखा पीछे कोई सो रहा है, तो दरवाज़ा खोलकर वो टेप रिकॉर्डर निकालने के प्रयत्न में लगे थे। इतने में एक दादाजी आए, बोले कि ए क्या कर रहे हो, चलो हटो यहाँ से। अब वो कौन दादाजी थे भगवान जाने। आधी रात में कोई वहाँ दिखता नहीं था। ये बच्चा जाग गया और फिर बोले कि जागते रहो, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। सुबह आके उस बच्चे ने हमको ये बात बताई। सद्गुरुदेव भगवान कब कब कैसी कैसी रक्षा करते हैं, कहाँ कहाँ से हमको बचाते रहते हैं, उनके भरोसे हम चले चलते हैं और वही हमारी रक्षा बराबर करते रहते हैं। एक बार आनंद के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर, हमारे गांव की बेटी वो पटेल, आनंद से उनकी ट्रांसफ़र हो गई अहमदाबाद। अहमदाबाद में उनको नया बंगला बनाया और उनका आग्रह रहा कि आप उस उद्घाटन में अवश्य आए। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, करीब 5-7 साल पहले की, 7-8 साल हो गए होंगे, उससे पहले की बात है, या 10 साल हो गए हो। आषाढ़ी दूज के दिन, आषाढ़ी दूज बिना देखे का मुहूर्त माना जाता है, उनका मकान का उद्घाटन था। मैंने कहा 30 से मेरे को पुष्कर में कथा है,
बोले कि शाम की गाड़ी से आपको हम रवाना कर देंगे। शाम को राजधानी एक्सप्रेस और आश्रम एक्सप्रेस 2 गाड़ियां चलती हैं। राजधानी एक्सप्रेस की मेरी टिकट बनी हुई थी, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव होता है और वो लोग आनंद से ही आए थे, तो उनके बेटे को भी अहमदाबाद के अभी सारे रास्ते मालूम नहीं थे। बोले कि आज रथ यात्रा के कारण भीड़ होगी। 5 सवा 5 बजे की मेरी ट्रेन थी, तो हम 3 बजे में घर से निकल गए कि जल्दी जरा निकलना अच्छा है, क्योंकि हम समय पे पहुंच जाए। 3 बजे निकलने पर भी हम जहां से जाते वहाँ रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता। अब करें तो क्या करें, ये बच्चे को ज़्यादा रास्ते मालूम नहीं, किसी से पूछ कर कोई कहता इधर से जाओ, वहाँ जाते तो वहाँ पुलिस खड़ी रहती, बोले यहाँ से नहीं जाने देंगे। ऐसे करते करते 4:15 वहाँ बज गए। वो लड़का भी कांपने लगा, बहन आपकी टिकट, अब तो ट्रेन चली गई होगी, राजधानी तो अहमदाबाद से ही चलती है, तो लेट तो हो नहीं सकती है। मैंने कहा कि अभी भी उसके बाद मुझे आश्रम एक्सप्रेस 5:45 बजे मिलेगी, मुझे उसमें पहुंचा दो तो भी मैं, कोई बात नहीं, टिकट नहीं है तो कैसे भी मैं उसमें बैठ जाऊंगी। मुझे कल सुबह 8 बजे कथा चालू करनी है, मुझे पहुंचना ज़रूरी है। वो बच्चा भी पसीने पसीने इस चारों और इधर उधर देखे, यहाँ से स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा पता नहीं चल रहा। बहुत ही घबरा गए कि अब आश्रम एक्सप्रेस की ट्रेन निकल जाएगी, क्या किया जाए। अचानक तब भी एक मोटरसाइकिल वाले आए, बोले कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। हमने कहा भैया स्टेशन का रास्ता कहाँ हमको मिलता नहीं है, उस पर ना कोई नंबर प्लेट थी गाड़ी पे, कुछ भी नहीं। बोले मेरे पीछे पीछे गाड़ी चला के आ जाओ मेरे साथ साथ। और 5 ही मिनट में इधर से इधर गली में मुड़े और स्टेशन पहुंच गए, इतना नज़दीक था। अभी हम उतर के उनका आभार व्यक्त करें, तब तक वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और हमने पुलिस से कहा कि हमको आश्रम एक्सप्रेस से जाना है। बोले जल्दी चलो, गाड़ी जाने की तैयारी है। हम इतने तेज भागे, हम ब्रिज पर से चल रहे हैं, सीढ़ी उतरने की तैयारी, और गाड़ी चलती गाड़ी देखी जब, इतने दौड़े दौड़े हम भागे, इतनी जल्दी सीढ़ी उतरे हैं कि शायद मैं गिर जाऊंगी इतनी। और तब तक 5-7 डिब्बे तो आगे निकल गए थे, थोड़ी स्पीड में गाड़ी आ गई थी और उछलकर जो डिब्बा सामने आया मैं चढ़ गई। और उन्होंने, वो बेटे ने, उसकी मम्मी ने चलती गाड़ी में मेरा सामान फेंका और इस तरह से मैं निकली। टीसी आया, मेरे को बोले टिकट बताओ। मैं बोली भैया माफ़ करना, मेरे पास टिकट राजधानी की है, आश्रम एक्सप्रेस की टिकट नहीं है। बोले उतार देंगे आपको। मैं बोली मैं उतरूँगी तो नहीं, आपको चाहे जितनी पेनल्टी लगा लो, मुझे बहुत ज़रूरी है जाना। सब लोग यात्री थे वो मेरे साथ जुड़ गए। बोले ये बहन किस तरह से चढ़ी है, अब इनको बोले गाड़ी चूक गई तो, और इतना बोले टिकट क्यों नहीं ली। मैं बोली भैया टाइम ही नहीं था मुझे टिकट लेने जाने का। उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज लगाया, वो राजधानी की टिकट भी गई, इसका भी डबल चार्ज। लेकिन किस रूप में आकर हमको कम से कम आश्रम एक्सप्रेस तक पहुंचा दिए। और पुष्कर में राइट टाइम पर वो ट्रेन रात को 2:30 बजे अजमेर पहुंचती है। वहाँ से टैक्सी करके मैं सुबह 4-5 बजे तक तो पहुंच भी गई पुष्कर, और प्रोग्राम संभल गया। ऐसे अकेले अकेले घूमने में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान अपने आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, कुछ न कुछ हमें योग्य मार्गदर्शन मिल जाता है। भगवान की इच्छा। तो 6:45 समय हो गया अपना। जय सिया राम, जय भगवान।